इलेक्शन का बगल बच गया, मैदान सज गया। सियासी पहलवान पंजा आजमाई के लिए तैयार। कागजात नामजदगी जमा कराने का आगाज 22 दिसंबर तक कागजात जमा होंगे। कौमी असम्बली के लिए 30 और सूबाई के लिए 20,000 फीस मुकर्रर। उम्र की हद 25 साल मुकर्रर। उम्मीदवार का मुतलका सूबे का शहरी होना लाजमी। इलेक्शन कमीशन के उम्मीदवारों को 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की भी हिदायत। कराची से कौमी असम्बली के 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों के लिए उम्मीदवार सरगर्म। जिला बस्ती में कौमी असम्बली 4 और सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तें। जिला कोरंगी में कौमी असम्बली 3 और सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तें। जिला केवाड़ी में कौमी असम्बली 2 और सूबाई असम्बली की 5 सीटें। जिला बस्ती में 3 कौमी और 5 सूबाई असम्बली की नशिस्तें। जिला जुनूबी में कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली के 5 हल्के। जिला मलीर की 3 कौमी और 6 सूबाई असम्बली की नशिस्तें। जिला शर्की में 2 कौमी असम्बली और 8 सूबाई असम्बली की नशिस्तें। नून लीग की कराची की सियासत में एंट्री। सदर नून लीग शहबाज शरीफ और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का कराची से इलेक्शन लड़ने का फैसला। शहबाज शरीफ के लिए NA 242 से फॉर्म वसूल कर लिया गया। सालिहीन तनोली ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लिए फॉर्म लिया। सालिहीन तनोली की आज ही फॉर्म लेकर लाहौर रवानगी। नामजदगी फॉर्म कल तक जमा करवा देंगे। मरियम नवाज NA 237 से इलेक्शन लड़ेंगी। एडवोकेट अमजद अली ने मरियम नवाज का फॉर्म हासिल कर लिया। रहनुमा MQ मुस्तफ़ा कमाल ने जिला केवाड़ी के हल्का NA 242 से कागजात नामजदगी जमा करा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल का कहना था, कराची को तेजी से तरक्की करने वाला शहर बनाएंगे। बल्दिया टाउन और केवाड़ी के मसाइल हल करेंगे। 15 सालों में कराची क्या पूरे सिंध में कोई काम नहीं किया गया। MQM के अलावा इस शहर को और कोई बनाने संवारने वाला नहीं है। लिहाजा सारी जुबानें बोलने वाले आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे झंडे के नीचे आ चुके हैं और बड़ी तेजी से जो बच गए वो आ रहे हैं, क्योंकि सारी दूसरी पार्टियां जहां पर वो थे वो सब फेल हो गए। हमने सबको गले लगाया है। MQM और मुस्लिम लीग की कराची में सीट एडजस्टमेंट को बड़ा धचका। बल्दिया टाउन की निशिस्त पर दोनों जमातों का पीछे ना हटने का फैसला। शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल दोनों ने NA 242 से कागजात हासिल कर लिए। MQM और मुस्लिम लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत जारी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राकेश मोतियानी, रोबीना कायम खानी, इरशाद बेगम और ज़ैनब बलोच ने भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मीडिया से गुफ्तगू में PB ख़वातीन रहनुमाओं ने दावा किया कि हम इलेक्शन जोश और वलवले से लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। बिलावल भुट्टो इक़्तिदार में जरूर आएंगे। इंशाल्लाह 8 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। मेरी 3rd जनरेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और मेरी हमेशा लॉयल्टी रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। MQM और JUI का कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में इजाफे का मुतालबा। कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए 3 दिन नाकाफी करार दे दिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तहरीरी दरख्वास्त जमा करा दी। कहा, इतने कम वक्त में बहुत से लोग कागजात नामजदगी जमा करवाने से महरूम रहेंगे। सिटी 21 ने जिला कोरंगी की मुमकिना पोलिंग स्कीम हासिल कर ली। कोरंगी में 750 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। पोलिंग स्टेशन 454 सरकारी और गैर सरकारी इमारतों में कायम होंगे। 675 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दे दिया। मजमूई तौर पर 15,11,420 वोटर्स रजिस्टर्ड। 10,767 अफराद पर मुश्तमिल पोलिंग का अमला फराइज अंजाम देगा। हमारे बगैर अब कोई हुकूमत नहीं बना सकता। हाफिज नईम का बड़ा दावा। बोले, सियासी जमातों को सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही कराची क्यों याद आता है? कराची पर हुक्मरानी करने वालों ने ही शहर का हुलिया बिगाड़ा है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने लियाकताबाद में पर्दा पाक का इफ्तिताह किया। शहर कायद को वडेरों की जागीरी से निकालने का आज़म।
सिंध काबीना का अहम इजलास 26 दिसंबर को तलब। आम इंतखाबात की तैयारियों और इंतजामात पर गौर होगा। 11 निगाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। रेस्क्यू के कवानीन में तरमीम की मंजूरी ली जाएगी। हिंदू जिमखाने को 11.5 करोड़ रुपए से ज़ायद फंड्स फराहमी की भी मंजूरी ली जाएगी। महंगाई के मारे आवाम को बिजली का एक और झटका। बिजली ₹1.15 फी यूनिट मजीद महंगी। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा रवा माह साल की पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफी वसूलियां जनवरी ता मार्च 2024 के बिलों में की जाएंगी। %77 इमारतों में आग बुझाने का सामान है और ना ही अमला। IH चंद्रिका रोड पर 29 इमारतें गैर तसल्ली बख्श करार। किसी इमारत में भी कोई माहिर फायर फाइटर नहीं। फायर ब्रिगेड हुकाम का IH चंद्रिका रोड पर 45 इमारतों का मुआयना। रिपोर्ट के मुताबिक 45 बिल्डिंग्स में 34,000 से ज्यादा अफराद काम करते हैं। सिर्फ 16 इमारतों में आग बुझाने के लिए पानी का कनेक्शन मौजूद था। मेयर कराची ने शहर की तमाम इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट करवाने का अज़्म को दोहरा दिया। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। मसीही बरादरी का क्रिसमस सादगी से मनाने का ऐलान। फलस्तीनियों के लिए 22 दिसंबर को दुआई तकरीबात करवाई जाएंगी। मेयर कराची का सेंट एंथोनी और होली ट्रिनिटी चर्च का भी दौरा। मुर्तज़ा वहाब की कार्डिनल जोसेफ और बिशप फ्रेडरिक जून से मुलाकात। मसीही रहनुमाओं के हमरा केक काटा। क्रिसमस की खुशियों में शिरकत की। कहा पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मसीही बरादरी की शानदार खिदमत है। क्रिसमस पर मसीही इबादतगाहों के अतराफ हर मुमकिन बल्दियाती सहूलियात फराहम की जाएंगी। गवर्नर हाउस में अकलीती बरादरी के लिए क्रिसमस की तकरीब। मसीही शुरा के लिए बजरिया कुरानदाजी फ्लावर्स और मोटरसाइकिल के तहफ़। गवर्नर कामरान टिसोरी का कहना था क्रिसमस तकरीब का मकसद सिंध भर में अमन का पैगाम देना था। अकलीती बरादरी का कोटा 5 से बढ़ाकर 10% करने के लिए जो मुमकिन हो सका करूंगा। कराची पुलिस का खवातीन की दाद रसी के लिए एहसन इकदाम। DIGs की हिदायत पर जोन के तमाम थानों में खवातीन डेस्क कायम कर दिए। खवातीन थानों में लेडी पुलिस को मसाइल से आगाह कर सकेंगे। शिकायत मौसूल होने का सिलसिला जारी। कई दरख्वास्तें भी निपटा दी गई। खवातीन का कहना है कि व्यूमेन डेस्क से काफ़ी मदद मिल रही है। काफ़ी दरख्वास्तें निपटाते हैं रेगुलर की बेसिस पे। जितनी आती हैं उतनी कोशिश करते हैं कि हम रोज़मर्रा की बेसिस पे ये निपटा दी जाए। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। BRT बस से जल्द शहर भर में रवान दवा होंगी। निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर फंड्स जारी कर दिए गए। मकबूल बाकर ने महकमे ट्रांसपोर्ट को कस्टम्स ड्यूटी अदा करने का पाबंद कर दिया। बोले BRT रेड लाइन कॉरिडोर की एकिंग से मंजूरी के लिए जल्द राब्ता करूंगा। कराची से पेशावर जाने वाली अवाम एक्सप्रेस 2 साल बाद चल पड़ी। ट्रेन मुकर्ररा वक्त पर रवाना हुई। सैलाब के बाइस ट्रैक बुरी तरह से मुतासिर हुआ था। बंदिश से रेलवे को 15 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। मुसाफिरों ने अवाम एक्सप्रेस के बहाल होने को खुशाइंद करार दे दिया। अवाम के लिए बहुत अच्छा किया है। इसके वजह से अवाम पे और दूसरी पैसेंजर इसमें बैठेंगे, ठीक है। और सैलाब की वजह से ये बंद हो गई थी और अब आवाम को सहूलत मैसर हो गई। इसमें एक और डब्बा लगाएंगे। कि अच्छा है, ट्रेन चली है, सीटें भी मिले, लोग अपने घरों को जाए। जाहिर बात है यहाँ मेहनत मजदूरी के लिए आते हैं, उनका भी दिल चाहता है कि अपने घरों में टाइम पे पहुँचे। कराची के सबसे बड़े अस्पताल में स्टाफ की कमी, अद्वियात की किल्लत। जिला अस्पताल माली और इंतजामी बहरान का शिकार। 28 वार्ड्स में सिर्फ 9 प्रोफेसर, बाकी रिटायर्ड हो चुके। अद्विया की फराहमी भी मुतासिर है। ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सलमान कहते हैं भर्तियों पर पाबंदी से इंतजामी मामलात मुतासिर हो रहे हैं। सिंध हुकूमत तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए सरगर्म। 8 तालीमी बोर्ड्स में भर्तियों का फैसला। चेयरमैन, ऑडिट ऑफिसर्स, कंट्रोलर और सेक्रेटरीज की खाली असामियों पर भर्ती होगी। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से 15 रोज में दरख्वास्तें तलब। चेयरमैन के लिए उम्र की हद 62, सेक्रेटरी और कंट्रोलर के लिए 50 साल मुकर्रर। सरकारी स्कूलों में डेस्क फराहमी केस में बड़ी पेशरफ। सिंध हाई कोर्ट ने फर्नीचर की दस्तयाबी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने हुक्म दिया
कितने स्कूलों में फर्नीचर है और कितने में नहीं, तफसीली रिपोर्ट जमा कराएं। रजाइयों की मांग और कीमत में इजाफा, रुई 20 रुपए महंगी होकर 80 रुपए किलो हो गई। सफेद रुई 30 रुपए महंगी होकर 160 रुपए किलो में दस्तयाब। देसी रुई 800 रुपए किलो हो गई। रजाई 4,500 रुपए में तैयार होने लगी। दुकानदारों का कहना है कि कपड़ा महंगा हो चुका, कारीगरों के रेट भी बढ़ा दिए। कीमतें बढ़ने पर शहरी फट पड़े, बोले दुकानदारों ने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। जो असल रुई की है वो तो तकरीबन 4-4.5 हज़ार रुपये का जो नहीं खरीद सकता हर बंदा, तो उस हिसाब से अब महंगाई इतनी हो चुकी है कि वो कारीगर ने अपने रेट बढ़ाए हुए हैं। कपड़ा जो पिछले साल के निस्बत अब तकरीबन 60-70 रुपये कपड़े पे बढ़ गए। जिसको जो जायज़ा आ रहा है वो लूट मारी कर रहे। अभी क्या करें, सर्दियां हैं, लेनी तो। स्टॉक मार्केट को नजर लग गई मुसलसल तीसरे रोज भी मंदी। 100 इंडेक्स में 385 पॉइंट्स की कमी, 62,448 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में कमी, डॉलर 25 पैसे महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपए 50 पैसे पर आ गया। यूरो 310, बरतानवी पाउंड 360 रुपए का हो गया। अमाराती दिरहम 78 रुपए पर ही बरकरार। सऊदी रियाल 75 रुपए 90 पैसे पर आ गया। महंगा सोना मजीद महंगा हो गया। फी तोला सोना 900 रुपए इजाफे से 2,18,500 का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 771 रुपए बढ़कर 1,87,328 रुपए हो गई। चांदी 20 रुपए सस्ती होकर 2,650 रुपए तोला फरोख्त होने लगी। ऑटो सेक्टर के लिए अच्छी खबर, पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का इफ्तिताह कर दिया गया। सीईओ इंडस मोटर्स असगर जमाली, 1800 सीसी गाड़ी के इस्तेमाल से फ्यूल की 50% बचत होगी। गाड़ी 1 जनवरी से मार्केट में दस्तयाब होगी। 76,000 से ज्यादा गाड़ियां बनाई जा सकती हैं। आम आदमी के लिए अपना घर बनाना ख्वाब बन गया। तामीराती शोबे से वाबस्ता अफराद रिलीफ के मुंतज़िर हैं। सीमेंट, सरिये समेत हर चीज़ की कीमत आसमान पर पहुंच गई। साबिक सदर आबाद फयाज इलियास कहते हैं, फर्टिलाइजेशन की वजह से कीमतें कम नहीं हो रही। रुकावटों को दूर करके ही शहरियों को रिलीफ दिया जा सकता है। कि डॉलर कम हुआ तो ये प्राइसेस भी सारी काफ़ी नीचे आ गई। 2,30,000, 35,000, 40,000 पे सरिये पर टन आ गया। आज फिर दोबारा 2,65,000 और 70 पे ये लेके गए। तो देयर इज़ अ वन कार्टेलाइजेशन एलिमेंट भी इसमें शामिल है, जिसको मैं समझता हूँ ख़त्म।